हर महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी संगम के इस तट पर जगतगुरु शंकराचार्य कांची कामकोटि पीठ के इस शिविर में महाकुंभ प्रयागराज में अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रयागराज में पधारे श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज, श्री क्षेत्र शंकरपुर पीठाधीश्वर जगतगुरु पूज्य स्वामी श्री विद्याभिनव श्री कृष्णानंद तीर्थ महास्वामी जी महाराज, जगतगुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य पूज्य स्वामी श्री संतोषाचार्य सतवा बाबा जी महाराज, सभी पूज्य संतजन, सनातन धर्म के जुड़े हुए आप सभी संतों, भक्तों और आचार्यों की ओर से महाकुंभ आयोजन समिति की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मैं श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज का प्रयागराज की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का क्षण है कि महाकुंभ प्रयागराज में उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। श्री कांची कामकोटि पीठ के पूज्य आचार्यों की परंपरा सनातन धर्म के अभिवृद्धि में, उसके जन जागरण में सदैव अग्रणी रही है। उनका चिंतन और उनका पूरे देश के अंदर व्यापक प्रभाव सनातन धर्म को एक मजबूती प्रदान की है। जब भी सनातन धर्म के सामने कोई संकट आया है तो जगतगुरु शंकराचार्य की इस पावन पीठ ने उस संकट में मजबूती के साथ खड़े होकर के सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के अपना पूरा योगदान दिया है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में इस पूज्य पीठ की जो वर्तमान में जगतगुरु शंकराचार्य हैं पूज्य स्वामी श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज, उनके पूज्य गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन बड़े उदार मना अभिभावक के रूप में उनका सानिध्य सनातन धर्म को सदैव प्राप्त होता था। और केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, यहां तक कि नेपाल के संकट में भी नेपाल जाने में उनके कोई संकोच नहीं होता था। मैंने कई बार देखा, उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव के साथ नेपाल की यात्रा में कई बार गए और नेपाल में कई दिनों तक व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उन्होंने उस समय अपना योगदान दिया, सनातन धर्म की मजबूती के लिए अपना योगदान दिया।
और जहां कहीं भी सनातन धर्म के लिए थोड़ा भी प्रयास होता है, उस पूरे अभियान को उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये मेरे लिए और महाकुंभ आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, पूज्य संतों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं आज ही इसीलिए केवल इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया हूं। जब मुझे पता लगा कि मणि जी ने मुझे इसके बारे में बताया कि पूज्य स्वामी जी का आगमन प्रयागराज में हो रहा है, तो मैं आज अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, आवश्यक बातचीत करने के लिए, सनातन धर्म और महाकुंभ के आयोजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेष रूप से मैं भी यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मुझे उनका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक इस आयोजन में भागीदार बने। आते ही संगम में जाकर के सबसे पहले आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके मां गंगा का पूजन करते हुए, राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन करते हुए और अब यहां पे अपने आशीर्वाद प्रदान करने के लिए वे हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनका आशीर्वाद कांची कामकोटि पीठ का यह पावन आशीर्वाद सदैव सनातन धर्म और उत्तर प्रदेश वासियों पर बना रहे, देशवासियों पर बना रहे, यही मैं उनसे इस अवसर पर विनम्र प्रार्थना करता हूं। इस अवसर पर श्री शंकरपुर पीठाधीश्वर जगतगुरु पूज्य स्वामी विद्या विनोद श्री कृष्णानंद तीर्थ महास्वामी जी महाराज का भी यहां पर आगमन हुआ है। पूज्य स्वामी जी का यहां पर आगमन हम सबको अत्यंत आनंदित कर रहा है। इस सनातन धर्म से जुड़ी हुई वे पीठ है जिन्होंने सम और विषम दोनों परिस्थितियों की परवाह किए बगैर सनातन धर्म के लिए मजबूती के साथ खड़े होकर के उन मूल्यों और आदर्शों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है, जिनकी आधारशिला पर सनातन धर्म का सुदृढ़ भवन बना हुआ है। और ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। महाकुंभ प्रयागराज में आज 62 करोड़ श्रद्धालु संगम के इस पावन त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगाने वाले हैं। यानी आज ये संख्या 62 करोड़ पार होने वाली है। अब अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मत मजहब संप्रदाय है जहां एक निश्चित समय सीमा के अंदर इतने बड़ी पैमाने पर श्रद्धालु जन आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। और ये सनातन धर्म के अनुयायियों की ओर से अपने पूज्य संतों, भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी देव परंपरा के प्रति, अपने पर्व और त्योहारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही एक माध्यम बना है। उन्हें थोड़ा सा अवसर मिला तो हर सनातन धर्मावलंबी प्रयागराज में आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, अगर हम भारत की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर 120 करोड़ सनातन धर्मावलंबी है। 120 सनातन धर्मावलंबी का मतलब आधा सनातन धर्मावलंबी तो यहां पे आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका है। उससे ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा लिया है और आधे से अधिक लोगों ने डुबकी लगाया। यानी एक परिवार में अगर 4 से 5 सदस्य माने तो एक परिवार के कम से कम 2 से 3 सदस्यों ने आस्था की पवित्र डुबकी में भागीदार बन लिया। यानी हर परिवार इस आयोजन में भागीदार बन रहा है। और आज इन पूज्य संतों का आशीर्वाद इस आयोजन को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उन्हें हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सनातन धर्म के लिए, देश के लिए जिस भी प्रकार के योगदान की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग पूरे प्राणपण से जुट करके
उस आयोजन को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान वेणी माधव का आशीर्वाद प्राप्त हो, पूज्य संतों की कृपा से प्रयागराज की कृपा आप सब पर बनी रहे, इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। नमः पार्वती पतिये हर हर